महीना चल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का, तो इंशाल्लाह पूरा बयान इसी पर होगा। हम पर एहसान है गरीब नवाज का। एक पंडित जी थे, पंडित जी अल्लाह अकबर, रोजाना जाते थे, पंडित जी थे, दुनिया में लुटिया में दूध लिया और रोजाना जाते थे अपने जो उनके एतबार से गैर मुस्लिमों में रस्म होती है उसको पिलाने के लिए, है ना, चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए रोजाना जाया करते थे। इत्तेफाक से एक दिन पंडित जी की बेटी ने कहा, है अब्बू जान आप रोज जाते हो अपने माबूद को मनाने के लिए, आज आप नहीं जाएंगे, आज अपने माबूद को दूध पिलाने में जाऊंगी। बेटी तो बेटी होती है यार, है? एक बात याद रखिए, तरफैन से मोहब्बत है, बेटी को भी बरमुकाबिल बेटों के बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है, और बाप को भी बरमुकाबिल बेटों के बेटी से ज्यादा प्यार होता है। बहुत सारे असबाब हैं, इसलिए कि बेटी जवान होकर घर की दहलीज को अलविदा कह देती है। एक वजह मोहब्बत की ये भी है, और दीगर वजूहात मोहब्बत की हैं। बेटी सिन्फे नाजुक नबी ने बेटी को फरमाया, क्या है किसी भी मजहब की बेटी हो मेरे भाई, वो लायक ताजीम तो होती है, बेटी बहैसियत बेटी लायक ताजीम है। बेटी ने, बाप ने कहा नहीं बेटी तुम नहीं जाओगी, मैं ही जाऊंगा, मैं ही अपने माबूद पर दूध चढ़ा कर आऊंगा। बेटी ने इसरार किया, जिद किया बेटी ने, नहीं मैं ही जाना चाह, आज मैं ही जाऊंगी। अब्बू जान आप नहीं जाओगे। अल्लाह अकबर, बेटी को मान, बेटी के इसरार पर बाप को मानना पड़ा कि अगर आप जिद करती हो तो आप चली जाओ। बेटी ने लुटिया में दूध लिया और पहुंच गई। पहुंचने के बाद में मंदिर में जाने के बाद में अपने माबूद के सामने जाकर खड़ी हो गई और लुटिया को रखकर बोली, लो दूध पी लो। बोले जरा, बोले यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। समझदार लोग बैठे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति कभी दूध पीती है क्या? पंडित जी रोज आते थे तो दूध चढ़ाकर चले जाते थे, मगर बेटी का जहन अलग है, बेटी का मिशन अलग है। लुटिया को रखकर बोली, बाप दूध पी लो। पत्थर की मूर्ति थी, उसमें हरकत कैसे हो, कैसे हिले वो अपनी जगह से। अल्लाह अकबर, बेटी ने बहुत इसरार किया, लेकिन पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर में हरकत नहीं होती है ना, मूर्ति अपनी जगह पर खड़ी रही। बेटी ने इसरार किया, जिद किया, जब पत्थर की मूर्ति नहीं हिली तो उसने लुटिया को रखा, और रखने के बाद में उसी मूर्ति के कदमों में अपने सर को मारने लगी, माथे को पटकने लगी, पटकती रही, माथे से खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर, लहू लोहान हो गई बेटी, खून से पूरी सैराब हो गई बेटी, सर फूट गया, खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर, पटकती रही सर। जैसे ही उसने दूसरी मर्तबा सर को पटकना चाहा, किसी ने माथे के नीचे हाथ रख दिया, और जब दूसरी मर्तबा सर को उसने मूर्ति के कदमों में मारना चाहा, उसके कदमों में मारना चाहा, पत्थर पर पटकना चाहा, अल्लाह अकबर, किसी के हाथ पर जाकर रुक गया। बेटी ने सर उठाकर देखा, निगाहों को उठाकर देखा। हजरात खामोश मत रहिएगा, किसी और की जात नहीं थी। आने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था, आने वाला शख्स कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि आताए रसूल, बादशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज की जात मौजूद थी। ये है गरीब नवाज, जिनके बारे में अल्लामा हसन रज़ा ने फरमाया, कहो मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। ख्वाजाए हिंद, वाह क्या मर्तबा है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद, वाह क्या मर्तबा है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। बेटी ने सर उठाकर कहा, बाबा आप जाइएगा, आपका कोई काम नहीं है, ये मेरे दरमियान और मेरे माबूद के दरमियान बातें हो रही हैं, आप चले जाइएगा। अल्लाह अकबर, हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, बेटी तू जो अपने ऊपर इतने जुल्म के पहाड़ ढा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसका सबब क्या है, कुछ तो बता, हो सकता है मैं तेरी परेशानी को हल कर दूं अल्लाह के करम से। बेटी ने कहा, रोज मेरे अब्बू जान आते थे, दूध लेकर आते थे, ये दूध पी लिया करता था, लेकिन आज मेरे कहने से दूध को नहीं पीता है। हुजूर गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी बस इतनी सी बात है। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ पत्थर की मूर्ति, अगर ये बेटी कहती है तो दूध पी ले। पत्थर की मूर्ति अपनी जगह से टस से मच नहीं होती है, हरकत नहीं आती है। गरीब नवाज ने मूर्ति के कान को पकड़ा और हिलाकर कहा, अरे दूध पीती क्यों नहीं है? इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति के हाथ में हरकत हुई, उसने लुटिया को उठाया और अपने मुंह से लगाया, बेटी का सारा दूध नोश फरमा लिया। बोले यार जरा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जलवली का असर गरीब नवाज के दीवानों पर नहीं होता।
अरे यार हमारे अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर तो ईमान की हरारत मौजूद है, और ईमान की हरारत जब बेदार होती है ना तो मौसम की सर्दी उसके सामने शर्मा जाया करती है। अरे मेरे भाई, हमारे लिए साल के 360-65 दिन सब एक से हैं। कोई माने नहीं रखता, ना 21 जनवरी ना 22 जनवरी। हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की गुलामी में जीते थे, आज भी मुस्तफा की गुलामी में जीते हैं, और जब दुनिया से जाएंगे तब भी सीने के अंदर मुस्तफा की गुलामी लेकर जाएंगे। क्या धमाल मचा रखा है 22 जनवरी और फला जनवरी, है ना। ये भ्रम मत फैलाइएगा कौम के अंदर, ये कौम के अंदर इत्तेहाद रहने दीजिएगा। इत्तेहाद सारे मुल्क की जीत है। जब इत्तेहाद होगा तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करता हुआ नजर आएगा। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया पी लिया, सारा दूध खत्म, लुटिया कहा। ये किसकी जात थी? गरीब नवाज की जात थी। अल्लाह अकबर, सारा दूध मूर्ति ने पी लिया। अब बेटी लहू लोहान थी। जैसी बेटी उस खाली लुटिया को लेकर बस्ती में आती है, आप जानते ही हैं दौरे नाजुक आज भी है, कल भी था बेटियों के ताल्लुक से। लोग अंकुश नुमाई करने में बेटियों की जानिब कमी नहीं करते हैं। जब बेटियों के कपड़े को खून से लहू लोहान देखा, बस्ती में लोगों ने कानाफुंसी करना शुरू कर दिया कि ये पंडित जी की बेटी है। देखो इसका सारा बदन, इसका सारे कपड़े इसके खून से लहू लोहान है। अल्लाह अकबर, जिसके दिल में जो आया वो कहा, जिसके दिल में भी जो आया वो कहा। जैसे पंडित जी ने बेटी को देखा, कलेजा थाम कर कहा बेटी, सीने से लगाया बेटी को और कलेजा पकड़ कर बोले बेटी, ये तेरे कपड़े खून से लहू लोहान क्यों हैं? तेरे जिस्म पर खून क्यों है? तेरे सर से खून क्यों बह रहा है? अल्लाह अकबर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पंडित जी ने कहा बेटी सच बता, जो बात भी है अपने बाप से मत छुपा, मैं तेरा बाप हूँ। बाप अगर मुझसे नहीं बताएगी तो आखिर किससे बताएगी? बेटी ने कहा अब्बू जान, बात यह है आप रोजाना जाते थे दूध पिलाने के लिए, आज मैं गई दूध पिलाने के लिए, मैंने कहा दूध पी ले, उसने दूध नहीं पिया। मैंने सर को पत्थर में मारना शुरू कर दिया, उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया, पटकती रही सर के लिए, लेकिन दूध नहीं पिया। मेरा सर फट गया, खून जारी हो गया। एक बाबा आए मुसलमानों के पेशवा, उन्होंने कहा दूध पी ले। इतना कहना था, मूर्ति ने सारा दूध फरमा लिया। ये गरीब नवाज की जात। औरतों से टांग दब्बा के कोई पीर नहीं बनता, बहुत ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इबादतें करनी पड़ती। ये गरीब नवाज की जात है। पंडित जी ने कहा बेटी सच कह रही है? बोली अब्बू जान, एक बेटी भी कभी बाप से झूठ बोलती है क्या? ये सच्ची बात है, सच्ची। लोगों में जय में गोइयां शुरू हो गई। पंडित जी ने कहा बात ऐसे ऐसे, मेरी बेटी ने ये कमाल किया है, आज दूध मूर्ति को पिला कर आई है मेरी बेटी। हम रोजाना चढ़ा कर आते हैं दूध को, हम रोजाना चढ़ा कर वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो आज पिला कर आई है। लोगों ने कहा अगर आज पिला कर आई है ना तो कल को चलते हैं, देखते हैं, अगर आज मूर्ति ने पिया है तो इसके हाथ से कल को भी जरूर पिएगी। पंडित जी ने कहा बेटी, लोगों का नजरिया ये है, लोगों का मिशन ये है। बेटी ने कहा सुनो अब्बू जान, मुतमईन रहिएगा, अगर उसने आज पिया है तो कल भी जरूर पी लेगी। बोले जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब आज पिया है तो कल क्यों नहीं पीगी? अल्लाह अकबर। दिन आ गया दूसरा, जैसी दूसरा दिन आया, बेटी ने हाथ में लुटिया को उठाया, बोली चलिए अब्बू जी आज आप भी चलिएगा और सारे बस्ती के लोगों को साथ में ले लीजिएगा। अगर चमत्कार देखना है, इनकलाब देखना है तो अपनी आंखों से मुशाहिदा कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जैसी कहे देखा, सामने जाने के बाद में खड़े हो गए सब लाइन लगाकर, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि हम तो पूरी जिंदगी हो गई, हमारा दूध मूर्ति ने आज तक नहीं पिया, हम तो चढ़ाकर चले जाते हैं, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पी भी कैसे सकती है? सब लोगों की निगाहें झुकी हुई थी उसी की जानिब। बेटी ने लुटिया को उठाया और मूर्ति के सामने ले जाकर रख दिया और बेटी ने कहा ऐ मूर्ति दूध पी ले, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से हरकत नहीं करती है, मूर्ति हिलती नहीं है। बेटी ने एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, मूर्ति नहीं हिली। तीसरी मर्तबा पंडित जी की बेटी बोली ऐ मूर्ति, अगर दूध नहीं पिएगी तो मैं उन्हीं बाबा को बुला लूंगी जो बाबा कल आए थे। अगर अब भी नहीं बोले तो जिंदगी
में कभी नहीं बोलोगे, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर नहीं पिया तो मैं उन्हीं को बुला लूंगी जो बाबा कल आए थे। इतना कहना था बेटी का। अल्लाह अकबर। बेटी ने जैसे ही हजरत जोशीले अंदाज में, मुतमईनाना अंदाज में कहा, अगर तू नहीं पिएगी ना तो मैं उन्हीं को बुला लूंगी जो बाबा कल आए थे, मुसलमानों के रहबर थे, मुसलमानों के पेशवा थे। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। जैसे ही मूर्ति ने इतना सुना, बेटी ने लुटिया को रखा, मूर्ति ने उस लुटिया हाथ में हरकत आई मूर्ति के, और हरकत आने के बाद में उसी लुटिया को उठाया, और उठाने के बाद में अपने मुंह से लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया। पी गई दूध, सारा दूध लुटिया का खत्म कर दिया। बज़ाहिर लोग ये देख रहे थे कि ये पंडित जी की बेटी है, ये गरीब नवाज की जात है। बज़ाहिर तो वो गरीब नवाज की जात थी, मगर फैजान मदीने से इमामुल अंबिया का हो रहा था। आने लगे गरीब नवाज, मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। लोग दौड़ कर आए, कदमों से लिपट गए, कहा जाइएगा बाद में, पहले कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। ऐसे फैलता है इस्लाम, यह है इस्लाम की शान। अगर इस्लाम फैलाने का शौक है तो मैदान में आइए खुलकर, इस्लाम पे डाका डालना बंद कीजिएगा। इस्लाम के लुटेरों से मैं मुखालिफ हूँ जो इस्लाम मोमिनीन के और मुसलमान जो हकीकत में मुसलमान है उनके ईमान पर डाका डालने की कोशिश करते हैं, नबी की शान पर, औलिया की शान पर एतराज करते हैं। मैं कहता हूँ अगर इस्लाम की शान का इतना शौक है तो मैदान में उतर कर आइएगा और मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद कीजिएगा, तब आप माने जाएंगे कि इस्लाम की शान का शौक रखने वाले हैं। हजरात, मेरे गरीब नवाज ने जिस भी जगह पड़ाव डाला, जिस भी जगह ठहर गए गरीब नवाज, तो ये करामाते गरीब नवाज का हाल था। अल्लाह के करम से तो वहां जहां चले गए वहां बहुत सारों की तादाद में कलमा पढ़ा कर, लाखों की तादाद में कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम फरमाए। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है, अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छठी शरीफ का ये महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कसीर तादाद में अकीदतमंदों का हुजूम बारगाह गरीब नवाज में नजर आ रहा है। ये अल्लाह वालों की रूहानी ताकत है। हजरात, बज़ाहिर चाहे जिस्म पर किसी की भी हुकूमत हो, मगर मुसलमानों के दिल पर जो हुकूमत होती है वो अल्लाह वालों की हुआ करती है। कई सदी गुजर गई, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के लिए दुनिया से विसाल किए हुए, दुनिया से इंतकाल किए हुए, मगर गरीब नवाज के दरबार में आज भी अकीदतमंदों का हुजूम इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर अगर किसी का राज है, किसी की हुकूमत है, तो वो अताए रसूल गरीब नवाज की हुकूमत है। और हजरात, क्यों न हो, मोहसिन आजम का नाम है गरीब नवाज। आज जो हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद नजर आ रही है, ये एहसान है मेरे गरीब नवाज का, एहसान है अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती का। हजरात, तारीख के औराक गवाह हैं, कौन नहीं जानता उस वाक़ये के लिए। मेरे गरीब नवाज एक बयाबान जंगल से गुजर हो रहा, हुजूर गरीब नवाज का बयाबान जंगल से गुजरते हैं, अल्लाह अकबर, जैसी बयाबान जंगल से गुजरते हैं कुछ आतिश परस्त नजर आते हैं, कुछ आग की पूजा करने वाले लोग नजर आते हैं। मेरे गरीब नवाज जैसे ही उन आग की पूजा करने वालों के पास तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते, लोगों तुम आग की पूजा क्यों किया करते हो, क्यों इस आग को पूजा करते हो। आग के पुजारी कहते हैं, हम इस आग को इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए इसकी परस्तिश किया करते हैं, हमारा गुमान ये है कि अगर ये आग दुनिया में हमसे राजी हो जाएगी, अगर इसको हम मना लेंगे तो ये जहन्नम में हमको चलाएगी नहीं, ये जहन्नम में हमको चलाएगी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अमली तौर पर देखते हैं, आपको आग की पूजा करते हुए कितना अरसा गुजर गया है। गरीब नवाज ने जब इतना फरमाया,
आग के पुजारी कहते हैं एक लंबा अरसा गुजर गया, लंबा टाइम हो गया, एक तवील अरसे से हम इस आग की पूजा करते हुए आ रहे हैं। गरीब नवाज ने फरमाया फिर तो ये आग तुमसे राजी हो गई होगी ना, फिर तो ये तुमको जलाएगी नहीं, आइए अपना हाथ आग में डालकर दिखाइएगा, अगर ये तुमको नहीं जलाएगी तो फिर ये जहन्नम में भी नहीं जलाएगी। आग के पुजारी कहते हैं हजरत कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं बाबा, ये तो आग है, आग इसका काम है जलाना। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया ऐ आग के पुजारियों कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक ज़माने तवील से इस आग की पूजा करते हुए आ रहे हो और ये तुम्हारे हाथ को चला देगी। सुनो, तुम तो इस आग की पूजा कर रहे हो, मैं कभी इसकी परस्तिश नहीं करता, मैं कभी इसकी इबादत नहीं करता, मैं कभी इसकी इबादत नहीं करता, मैं कभी इसकी पूजा नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हाथ को तो ये आग चला देगी, लेकिन मैं अपनी जूती को इसी आग में रख देता हूं, मेरी जूती को ये आग कभी नहीं जला पाएगी। ये है अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज की जात। हजरात अल्लाह अकबर, सारे पुजारी जमा हैं, जो आग की एक अरसाए दराज से पूजा कर रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं, पीछे को हट गए। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज ने अपनी मुबारक जूती को लिया और आग के ऊपर लाकर रख दिया। गरीब नवाज ने जैसी आग के ऊपर जूती को रखा, सारे आग के पुजारी तमाशाई बने हुए हैं। ख्याल ये है, दिल में गुमान ये है बाबा की जूती को चंद ही मिनट में आग जलाकर राख कर देगी, मगर उनको मालूम नहीं था ये बज़ाहिर तो तुम्हें हुजूर गरीब नवाज की जात नजर आ रही है, बज़ाहिर तो ये गरीब नवाज अल्लाह के रसूल का बेटा मोइनुद्दीन है, मगर इसकी जात पर जो सरापा फैजान है वो इमामुल अंबिया का फैजान है, सैयदुर रसूल का फैजान है, इमामुर रसूल का फैजान है, बाईस से तख्लीक के कायनात का फैजान है इसकी जात पर। आग के ऊपर गरीब नवाज ने जूती को रखा और जैसी जूती को रखा, एक लंबे टाइम तक गरीब नवाज की जूती, मुबारक जूती उस आग के ऊपर रखी रही। तारीख के औराक शाहिद है, तारीख गवाह है, गरीब नवाज की जूती एक लंबे अरसे तक उस आग के ऊपर रखी रही, लेकिन आग ने जूती का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आग ने जूती को नहीं जलाया। सारे पुजारी हैरान और शशदर रह गए, सब हैरान हो गए, मुताज्जिब होकर बोले हजरत हम तो एक जमाने से इस आग की पूजा कर रहे हैं, एक जमाने से इस आग को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तो अपना हाथ डालेंगे ये जलाकर राख कर देगी, अगर अपना पैर डालेंगे जलाकर राख कर देगी, अपना कपड़ा रखेंगे जलाकर राख कर देगी, दीगर कोई चीज रखेंगे ये जलाकर राख कर देगी, लेकिन आप तो आग की पूजा नहीं करते, आप तो इसके मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी आग ने आपको नहीं जलाया, फिर भी आग ने आपकी जूती को नहीं जलाया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने फरमाया लोगों ये आग जबरासी नहीं होगी, जब जलाना नहीं छोड़ेगी, जब तुम इसकी इबादत करोगे, इसकी परस्तिश करोगे। आग के पुजारियों ने कहा फिर कब छोड़ेगी जलाना? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने फरमाया था अगर तुम चाहते हो ये आग राजी हो जाए और तुम्हारे लिए भी ना जलाए तो आओ उस खालिक की इबादत करो, उस मालिक की इबादत करो जिसने मुझे पैदा फरमाया है और तुमको पैदा फरमाया है और जिस रब ने इस आग को भी पैदा फरमाया है। माशाअल्लाह भाई ने नारा लगाया और मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से गरीब नवाज की मोहब्बत ने बोले या रसूल अल्लाह। नहीं जलाया जूती को नहीं जलाया आग ने, ये किसी आम इंसान की जूती नहीं, ये हिंदुस्तान में ताजदारी विलायत की जूती का कमाल था। कि ये जुमला कहने के बाद मेरे गरीब नवाज वहां से चले, जैसी गरीब नवाज वहां से रुखसत होते हैं ना, आग के पुजारी आ गए पीछे से, कदमों से लिपट गए, बोले हजरत जाग आ रहे हैं, आप चाहिएगा मत, हमें तलाश थी ऐसे अल्लाह वाले की, हमें तलाश थी ऐसा कोई मिल जाए जो राह हिदायत दिखा दे, हमको तलाश थी, हम एक ज़माने तवील से हम आप जैसे किसी अल्लाह वाले की तलाश में थे, जाइएगा मत, कदमों को पकड़ लिया। गरीब नवाज ने फरमाया कहना क्या चाहते
चाहते हो कहो अल्लाह अकबर। सारे आग के पुजारी कहते हैं, सब आग की परस्तिश करने वाले कहते हैं जाइएगा बाद में, पहले कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने हजरात गए थे जंगल में, सहरा में टहलने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन सारे आग के पुजारियों को कलमा पढ़ाकर मेरे गरीब नवाज ने दाखिले इस्लाम फरमा दिया। ऐसे फैलता है इस्लाम। मैं कहना चाहता हूं उन 6 कम 30 से जिन्होंने अपनी कमरों को कमरा बना रखा, देखो तो कमर पर गैस सिलेंडर और कमर पर तमाम दालें और नमक और चीनी और चावल और आटा कमर पे लिए घूम रहे हैं। पीछे से देखो तो लगता ही नहीं किसी की कमर है, लगता है पूरा कमरा ही नजर आ रहा। इस्लाम मस्जिदों में गैस सिलेंडर जलाने से नहीं फैलता, इस्लाम मस्जिदों में स्टोव जलाने से नहीं फैलता। इस्लाम अगर फैलाना है तो आइए गरीब नवाज के तरीके को इख्तियार कीजिए। अगर इस्लाम फैलाना है तो गरीब नवाज के मिशन पर अमल कीजिएगा। ये लुटेरे हैं, लुटेरे, इस्लाम के लुटेरे। बस्ती बस्ती करिया करिया जाने के बाद में ये मोमिनों के ईमान पर डाका डालते हैं। नबी को इल्म गैब नहीं था माज़अल्लाह, अल्लाह वालों के मज़ार से कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, इनके मज़ार पर जाना शिर्क है। ये तो इन भोले वाले सुन्नियों के ईमान पर डाका डालने वाली जमात है। अगर तुम्हें ईमान मुसलमानों को अगर इतनी ही हमदर्दी है और इस्लाम को इतनी ही इशाअत करना चाहते हो, आओ निकलो और पुजारियों को दावत इस्लाम दो। आओ निकलो, आपकी पूजा करने वालों को इस्लाम की दावत दो। आओ निकलो जंगल में और पत्थरों की इबादत करने वालों को दावत इस्लाम दो। आओ निकलो बयाबान जंगल में और चांद के सामने माथा टेकने वालों से कहो अल्लाह एक है। सूरज की परस्तिश करने वालों से कहो अल्लाह एक है। अरे तुम मुसलमानों में क्या तबलीग कर रहे हो? अगर तबलीग करनी है तो गरीब नवाज की तरह करिएगा। इस हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले को गरीब नवाज कहते हैं और इस्लाम बचाने वाले को अहमद रजा खान कहते हैं। जिंदाबाद। ऐसा फैलता है इस्लाम। पुजारियों ने कहा हजरत हमें तो आप ही बाबा मालूम होते हैं। गरीब नवाज ने फरमाया मैं भी नहीं हूँ, बल्कि अगर इबादत करनी है तो उसकी इबादत करो जिसने मुझको और तुमको पैदा किया। माबूद एक है, वो बरहक है, वो वहदहू ला शरीक है, वो इबादत का हकदार है, इबादत का मुस्तहिक है। सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा गैरुल्लाह की इबादत करना शिर्क है। इस्लाम ऐसे फैलता है हजरात। आज देखिए आप नगर नगर डगर डगर में ऐसे जाली पीर फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे जाली पीर मेरी निगाहों का खुद मुशाहदा है। मैंने खुद अपनी चश्म से देखा हुआ है कि जिन्हें वुज़ू बनाने का तरीका सही मानों में नहीं आता, वुज़ू बनाना नहीं आता, मसाइले दीन से वाकिफ नहीं है। पीर की शराइत में से एक शर्त यह भी है कि कम से कम इतना इल्म दीन वो जानता हो कि जरूरी मसाइल को शरीयत से हल कर सके। लेकिन पीर का हाल ये है, पीर बना बैठा है और उसका हाल ये कि उससे वुज़ू करना नहीं आता, उसका हाल ये है कि उससे अपनी नमाज सही पढ़ना नहीं आती, और आएगी तो जब जब के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। नमाज तो जब पढ़नी आएगी जब नमाज पढ़ने का शौक होगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ ऐसा पीर पीर नहीं हो सकता, वो सिर्फ पैर हो सकता है। आका ने पीर की एक निशानी इरशाद फरमाई है। नबी फरमाते हैं अगर तुमको ये देखना हो कि वो पीर है या नहीं है, अल्लाह का महबूब बंदा है या नहीं है, तो नबी की हदीस है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम ये देख लो जब तुम किसी भी महबूब खुदा का चेहरा देखोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। आप देख लें ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं माज़अल्लाह, और खानकाहों के कुछ ऐसे मुजाबिर जो कि हजरात उनको शर्म आती है कि ये इनका जो ठिकाना है वो मज़ारात है, ना मुशरिक है मुशरिक, और मौल एलानिया गुनाह करने वाले फासिक हैं फासिक, लेकिन मज़ारों पर कब्जा जमा हुए बैठे हैं। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम की तबलीग कैसे होती है। दौर है साहिब तसानीफ कसीरा का, दौर है मुजद्दिद आज़म का, दौर है
हुजूर आला हजरत का। हजरत राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के एक नवाब साहब हुजूर आला हजरत के दस्ते मुबारक में हाथ देकर मुरीद होते हैं। जैसी मुरीद होते हैं ना, मेरे आला हजरत ने, फकीह आजम ने, वक्त के इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, नवाब साहब तुम मुरीद तो मेरे हो गए हो, मगर याद रखना जब भी कोई मुश्किल का वक्त आए ना, जब भी कोई परेशानी का वक्त आ जाए, कोई मुसीबत घेर ले, तो अपनी जुबान से एक ही जुमला कहना है, और वो जुमला ये है कि तुम कहना अपनी जबान से, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, अगर तुम अपनी जबान से अताए रसूल बादशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज का नाम पुकारोगे ना, अल्लाह नबी के तवस्सुल से तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। ये जुमला मेरे आला हजरत ने फरमाया। मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। जैसे ये जुमला मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया, नवाब साहब के जहन में पेवस्त हो गया, बैठ गया नवाब साहब के जहन में। कुछ दिनों बाद नवाब साहब नवाबियत के ओहदे से जब हटे, अल्लाह अकबर, एक इल्जाम लगा नवाब साहब पर, और इल्जाम बड़ा खतरनाक था। कत्ल का इल्जाम लगाया गया नवाब साहब पर। जैसी कत्ल का इल्जाम लगा और हजरात जैसी सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचती है, जिसने सजा सुना दी फांसी की कि 14 दिन के बाद में जो कत्ल के मुल्जिम हैं नवाब साहब उनको फांसी होनी है। अल्लाह अकबर मेरे भाई, नवाब साहब को लाकर अलग कमरे में बंद कर दिया गया। हजरात 12 दिन का अरसा गुजर गया। नवाब साहब को फिक्र है कि 14 दिन बाद मुझको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जिसकी मौत सामने हो उसका आलम क्या होगा आप बखूबी जानते हैं। 12 दिन का अरसा गुजर गया। 12 दिन के बाद नवाब साहब के जहन में वो बात आई जो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाई थी, जो फकीह आजम ने इरशाद फरमाई थी, जो साहिब तसानीफ कसीरा ने इरशाद फरमाई थी। कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था कोई परेशानी का वक्त आ जाए, कोई मुश्किल का वक्त आ जाए तो या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाना, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। जैसी ख्वाजा गरीब, जैसी नवाब साहब के दिल में यह आया, उन्होंने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, फांसी का वक्त आ गया। लाया गया नवाब साहब को, आखिरी तमन्ना पूछी गई, आखिरी आरज़ू पूछी गई। नवाब साहब ने बरजस्ता कहा लोगों मेरी कोई आखिरी तमन्ना नहीं है। मुस्कुरा रहे नवाब साहब का फांसी के वक्त तबस्सुम, फांसी के वक्त मुस्कुराहट, इसका सबब क्या है? नवाब साहब ने कहा था सुनो, ये मेरा ईमान, ये मेरा ईकान बोलता है, ये मेरा पिस्तान बोलता है। याद रखो कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे पीरो मुर्शिद का कौल है, मैंने मुश्किल के वक्त में गरीब नवाज को पुकार लिया है, मेरा ईमान कामिल है, मुझे फांसी नहीं हो पाएगी। ये है अल्लाह वालों से निस्बत, ये है अल्लाह वालों से निस्बत, कामिल निस्बत, जो दुनिया में भी काम आने वाली है और कब्र और हश्र में भी काम आने। वक्त आ गया, इधर सारे ऑफिसर की जो निगाह है वो घंटे घंटे पर टिकी हुई है। बोले जैसी वक्त होगा नवाब साहब को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई नवाब साहब की कैफियत का तो जवाब ही कहा था। नवाब साहब की तो कैफियत अजीब थी। उनको तो उनके जहन में फांसी का फंदा नहीं था, उनके जहन में फांसी का तख्ता नहीं था, उनके जहन में सिर्फ एक ही था, और वो थी आला हजरत की जात, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की जात। पता था मेरे आला हजरत ने कह दिया तो होकर रहेगा, जो आला हजरत ने फरमा दिया वो होकर रहेगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही फांसी का वक्त करीब होने वाला था, सबकी निगाहें सब निगाहों से टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। अचानक एक खबर आती है कि फला खुशी में इतने जो फांसी के मुल्जिम है सबको रिहा कर दिया जाए। उसमें नवाब साहब की गिनती भी आई। नवाब साहब ने इरशाद फरमाया, देखो जज साहब और सारे ऑफिसर तुम भी सुन लो, मैंने कहा था ना मुझे फांसी नहीं आएगी। जज ने बरजस्ता पूछा था, हजरत ये बताइएगा नवाब साहब कि तुम्हें इतना यकीन था किस पे, ये कि तुम इतने यकीन कामिल के साथ कह रहे थे मुझे फांसी नहीं होगी। नवाब साहब ने कहा, मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया था मुझको मुरीद करते वक्त, ऐ मेरे मुरीद कोई परेशानी का वक्त आए तो गरीब नवाज को पुकार लेना। इस पर मेरा यकीन था कि सब कुछ हो सकता है, मुझे आज फांसी नहीं हो पाएगी। अगर निस्बत रखनी है तो ऐसी रखिए और सही पीरों से मुरीद होइएगा, जो खुद बा नमाजी हो और शरीयत का आमिल हो, आलिम के साथ साथ आमिल भी हो, ऐसे पीरों के मुरीद होइएगा, है ना। जो औरतों के सामने बेपर्दा जाता हो,
बेपर्दगी का इजहार करता हो, खुद औरतों के सर पे हाथ रखता हो, यकीन मानिए वो पीर बनाने के लायक नहीं है। शरीयत से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। शरीयत के मुताबिक जो